सर आप म्यूट हैं, कृपया अनम्यूट कीजिए। जी, धन्यवाद। नमस्कार, सुप्रभात। नमस्कार। आज गुरुवार 12 मई भीष्म स्कूल ऑफ इंडिक स्टडीज की ओर से मैं स्वाति यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ भीष्म सीरीज ऑफ IKS टॉक्स में जीवन का भारतीय प्रतिमान। पिछले हफ्ते हमने व्यक्तित्व की भारतीय अवधारणा क्या है इसके बारे में जान लिया। आज हम व्यक्तित्व विकास की भारतीय अवधारणा क्या है इसके बारे में ज्ञान लेंगे। दिलीप केरकर सर, प्रणाम आपको। श्लोक से हम शुरुआत करेंगे सत्र की। स्वाति जी नमस्कार। नमस्कार सर। ओम। अभी स्वाति जी ने बताया, पिछले व्याख्यान पुष्प में हमने व्यक्तित्व की भारतीय अवधारणा क्या है, व्यक्तित्व के विभिन्न पहलू क्या हैं, इनको जानने का प्रयास किया। व्यक्ति यह परमात्मा तत्व की अभिव्यक्ति होती है। मनुष्य के शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त इनके माध्यम से, उसके साथ में ही व्यक्तित्व का समग्र विकास क्या होता है इसके बारे में भी हमने पिछले व्याख्यान में जाना है कि जब तक इस पंचविध पुरुष यानी अन्नमय से लेकर आनंदमय कोश तक के पंचविध पुरुष का विकास और उसके साथ में समाजगत समष्टिगत विकास और सृष्टिगत विकास नहीं होता, व्यक्तित्व का विकास समग्र हुआ है, समग्रता से हुआ है, यह नहीं कहा जा सकता। भारत में हमेशा ही व्यक्तित्व के समग्र विकास की अवधारणा यह सर्वमान्य रही है। आज हम इस व्यक्तित्व के विकास के लक्षण क्या हैं और इस व्यक्तित्व के विकास के कारक तत्व क्या हैं, जिनके कारण यह व्यक्तित्व का विकास संभव होता है, ऐसे उसके साधन क्या हैं, कारण क्या हैं, इनको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। इनका जानने का कारण यह है कि इन्हें जानने के कारण, इन कारक तत्वों को, इन कारणों को जानने के बाद हम व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से सक्षम बन सकते हैं। कुछ जो अब भी हमारी आयु में शेष है उसमें भी कुछ मात्रा में हम अपने व्यक्तित्व में निखार ला सकते हैं। प्रारंभ करते हैं एक व्यक्तित्व का जो घटक है, अंग है, उसे लेकर और फिर उनके कारक तत्वों का भी विचार करते हैं। उनके विकास के लिए आवश्यक उपयुक्त ऐसे जो साधन है, उपकरण है, जो माध्यम है, उनका भी विचार हम अब करेंगे। सबसे पहला तो विषय आता है कि अन्नमय कोश और प्राणमय कोश। तो वैसे देखा जाए तो दोनों एक दूसरे से अभिन्नता से जुड़े हुए हैं। शरीर और इंद्रियां यह पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई है, अन्योन्याश्रित है। इंद्रियों की शरीर निश्चेष्ट हो जाएगा। इंद्रिय, यहाँ इंद्रियों को समझने में
एक और जो महत्वपूर्ण पहलू है उसका, कि भगवत गीता कहती है कि मन जो है यह छठा इंद्रिय है। तो इस मन को भी इसमें जोड़कर ये जो इंद्रियां हैं यह यदि अक्रिय हो जाती हैं तो मनुष्य निश्चेष्ट ऐसा पड़ा रहेगा। इसका मन कुछ विचार नहीं करेगा, इसका शरीर, इसके जो कर्मेंद्रिय हैं वो कुछ काम नहीं करेंगे, इसके ज्ञानेंद्रिय कुछ जानने का प्रयास नहीं करेंगे। और इस दृष्टि से शरीर, इंद्रियां और इंद्रियों के साथ में मन, इतने सबका विचार सामान्यतः साथ में होता है। ये सब प्राण शक्ति से संचालित होते हैं। प्राण शक्ति यदि दुर्बल है तो यह सब इंद्रियां जो हैं इनमें दुर्बलता आ जाती है, मन भी ठीक से विचार करने योग्य नहीं रह जाता, मन की भी अक्षमता निर्माण हो जाती है, नहीं रह जाता, कम होती जाती, मन की भी अक्षमता निर्माण हो जाती, नहीं रह जाता, कम होती जाती, मन की भी क्षमता निर्माण नहीं दे रहा है, नहीं रह जाता, कम होती जाती, मन की भी क्षमता निर्माण नहीं दे रहा है, नहीं रह जाता। जी सर। सर इको आ रहा है, इको रिपीट हो रहा है आपका डायलॉग सर। जी सर। इको आ रहा है, इको रिपीट हो रहा है आपका डायलॉग। तो ठीक सुनाई दे रहा है? जी सर, मैंने फेसबुक लाइव किया तो एको आ रहा था। अभी ठीक सुनाई दे रहा है सर। अभी ठीक है। ठीक है, आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं हम जी। तो इंद्रियों में दो उसके हिस्से होते हैं, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय। सामान्यतः ज्ञान प्राप्ति तो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होती है, लेकिन कुछ ज्ञान ऐसा होता है जो अनुभवों से प्राप्त होता है, जो कर्मेंद्रियों के जो अनुभव हैं उनसे प्राप्त होता है। जैसे चलने की प्रक्रिया है, चलने का ज्ञान हमें कैसे होता है? तो केवल ज्ञानेंद्रियों से चलने का ज्ञान नहीं होगा। तो हम जब अपने पैरों से चलेंगे तो चलना कैसे होता है इसको हम और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसके लिए कुछ मात्रा में कर्मेंद्रिय भी हमारे ज्ञानेंद्रियों की सहायता करते हैं ज्ञान प्राप्ति में। ऐसे कई विषय हैं जिनके बारे में हम अनुभव से ही जान पाएंगे। तो हाथ कैसे काम करते हैं, यह हाथों को जब काम करना सिखाया जाएगा तभी हम अपने हाथों की क्षमताएं जान पाएंगे। केवल इंद्रियों के आधार से हम अपने हाथों की क्षमता को नहीं जान सकते। यह तो प्रत्यक्ष हाथों का उपयोग हम जब करेंगे तब इनकी क्षमताओं का ज्ञान हमें होगा। इस दृष्टि से ज्ञान प्राप्ति में मुख्यतः 5 ज्ञानेंद्रिय और उनके सहायक के रूप में यह 5 कर्मेंद्रिय भी काम करते हैं। ज्ञानेंद्रियों में हम सब जानते हैं हमारी आंखें हैं, हमारे कान है, श्रवणेंद्रिय है, हमारी नाक है जो घ्राणेंद्रिय है, सुगंध या दुर्गंध को अनुभव करती है, जानती है, समझती है, एक दूसरे से भिन्न कर सकती है। फिर हमारी रसना है, जीभ है, जिह्वा है, जो स्वाद में अंतर कर सकती है, स्वाद को जान सकती है, समझ सकती है। और हमारी जो त्वचा है, चमड़ी है, जो स्पर्श के ज्ञान को प्राप्त करती है, स्पर्श के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करती है। ऐसे 5 ही ज्ञानेंद्रियां जो है यह जब अच्छी होती हैं, श्रेष्ठ होती हैं, विकसित होती हैं, तो ज्ञान प्राप्ति सहजता से हो पाती। इनके साथ में मन इस प्रकार से जुड़ा हुआ है कि मन और शरीर यह दोनों परस्पर बहुत निकटता से संबंधित होते हैं और इसीलिए मन को छठा इंद्रिय कहा है। मनश्चष्ठानि इंद्रियाणि
क्योंकि वैसे भी हम जानते हैं कि कोई रोग अकेले शरीर का कभी नहीं होता, या कोई रोग केवल मन का कभी नहीं होता। मन का भी रोग है तो मनोशारीरिक है, उसका संबंध शरीर से होता ही है, और शरीर का रोग है तो भी उसका मन से संबंध होता ही है। ये सभी जो रोग होते हैं ये मनोशारीरिक होते हैं, इतने ये एक दूसरे से संबद्ध होते हैं। मैंने रोग का उदाहरण केवल इसलिए बताया कि हमें समझने में सरलता हो, लेकिन वैसे भी अन्यथा भी हम विचार करने लगेंगे तो मन यदि काम नहीं कर रहा तो शरीर निश्चेष्ट पड़ा रहेगा, और शरीर यदि काम नहीं कर रहा तो मन के काम करने से भी कुछ, मन के चलायमान होने से भी कुछ प्रत्यक्ष में कृति संभव नहीं हो सकी। इस दृष्टि से मन और शरीर ये दोनों अन्योन्याश्रित ऐसे हैं। अब यह तो ज्ञानार्जन के करण है। अब ये ज्ञानार्जन की प्रक्रिया में ज्ञानार्जन के करणों का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह तो उनके ज्ञानार्जन कहे जाने से ही हम समझ सके हैं, लेकिन केवल इन बाह्य करणों से, ज्ञानार्जन के इन बाह्य करणों से ज्ञान प्राप्ति नहीं होती। केवल हमारी आंखें श्रेष्ठ हैं, अच्छी हैं, बहुत पैनी दृष्टि है हमारी, केवल उससे हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। इन बाहर से जो ज्ञान प्राप्त करने की जो इंद्रियां के माध्यम से जो हमारे शरीर में सुविधा है, इसके साथ में जब तक अंतःकरण यह भी अपनी पूरी शक्ति के साथ काम नहीं करेगा तो ज्ञान प्राप्ति ठीक से नहीं होगी। कैसे काम करता है इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हमने बाह्यकरण देखे, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, ये ज्ञान प्राप्ति के बाह्यकरण हैं, और अंतःकरण जो हैं वो भी 4 हैं। ये है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अब ज्ञानार्जन की प्रक्रिया कैसे चलती है इसे संक्षेप में मैं बताता हूँ। जैसे हम दृष्टि के माध्यम से कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमारी आंखें कुछ दृश्य देखती हैं। इस दृश्य को आंखें जब देखती हैं तो वहां से उस दृश्य से जो परावर्तित प्रकाश की किरणें हैं वो हमारे आंखों के पर्दे पर टकराती हैं आकर, और उससे जो संवेदनाएं निर्माण होती है हमारे चेता तंत्र में, वह हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती हैं। लेकिन यह जो प्रक्रिया है इसके बीच में हमारे मन, बुद्धि, अहंकार यह भी काम करते हैं। इनके काम किए बगैर ज्ञान का आकलन नहीं होता। जैसे हम कई बार देखते हैं कि हम कहीं पर ट्रेन में जा रहे होते हैं और काफी देर तक हमारी समझ में नहीं आता है कि सामने हमारी कोई परिचित बैठा हुआ है। अचानक हमारे ध्यान में आता है कि अरे आप कैसे आए, कब आए। उसका कारण यह होता है कि हमारा मन उस समय जब हम बैठे हैं और बैठे बैठे हमारी नजर तो उस व्यक्ति के ऊपर से कई बार गुजर गई होगी, लेकिन हमारा मन अभी उस दृष्टि का जो संवेदनशील ऐसा एक संकेत है, इस संकेत से भिन्न ऐसे किसी विचार पर मन केंद्रित होने से यह जो प्रत्यक्ष दृष्टि से मिलने वाला ज्ञान है, ये सामने मेरे परिचित कोई बैठे हैं, उसका आकलन हमें नहीं हो पाता जब तक यह मन उस दृष्टि से प्राप्त संवेदनाओं के सीध में या उसी के साथ में काम न करे, ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी प्रकार से यदि बुद्धि इसमें सहयोग नहीं कर रही तब भी ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि मन का काम तो अलग अलग विकल्प सामने रखना है। इसका
स्वभाव ही है यह द्वंद्वात्मक है। अच्छा है, बुरा है, ऊंचा है, छोटा है, लंबा है, चौड़ा है, ऐसे अलग अलग प्रकार के विकल्प इसके सामने होते हैं। तो जब किसी के रूप को वो देखता है तो केवल मन जो है उसमें अलग अलग प्रकार के विकल्प सामने खड़े हो जाते हैं। ये विकल्प कैसे खड़े होते हैं? तो पूर्व के जो संस्कार हैं, पूर्व में इसने जो देखा है इस शरीर ने, और उसके जो संस्कार चित्त पर संग्रहित हुए हैं, तो ऐसे कई संस्कार उसके मन के सामने आ जाते हैं कि यह तो नहीं है, यह तो नहीं है, या यह है। इस प्रकार के अलग अलग ऐसी प्रतिमाएं यह मन के सामने खड़ी होती हैं, लेकिन मन उसको निश्चय नहीं कर पाता कि निश्चित रूप में यह प्रतिमा जो है, यह मेरा जो परिचित है वही उसी की है। इसको मन जान नहीं पाता है। इसे जानने के लिए तो बुद्धि का उपयोग आवश्यक होता है। जैसे भगवत गीता में कहा है, निश्चयात्मिका बुद्धि होती है, और जब यह बुद्धि निश्चयात्मिका नहीं होती तो वह मन के अधीन रहती है। इसके लिए वह निश्चयात्मिका नहीं बन पाती, अन्यथा तो बुद्धि निश्चयात्मिका ही होती है। लेकिन मन के सहयोग न होने के कारण, या मन के बुद्धि पर नियंत्रण करने के कारण बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो विकल्प, विभिन्न प्रकार के विकल्प मन ने सामने रखे हैं, उनमें से जो हमारा अहंकार है, या हमें जो परम तत्व है, जीवात्मा है, वह अपने चित्त पर संग्रहित जो पूर्व की जो प्रतिमाएं हैं, उनके साथ में अभी जो इंद्रिय नेत्रों के, आंखों के माध्यम से जो संवेदनाएं पहुंची है, उस प्रतिमा को मिलाकर देखते हैं, और फिर मन के इस बुद्धि के प्रकाश में वह जीवात्मा इसका आकलन करता है कि यह व्यक्ति मेरा परिचित है, इसका नाम ऐसा ऐसा है। तो यह ज्ञानार्जन की प्रक्रिया में कम से कम एक ज्ञानेंद्रिय और चारों ही अंतःकरण के घटक, यह जब तक काम नहीं करेंगे, अच्छी तरह काम नहीं करेंगे, कोई ज्ञान प्राप्ति मनुष्य को नहीं हो पाती। हमारा चित्त यदि निर्मल नहीं है, हमारा चित्त यदि शुद्ध नहीं है, तो भी यह जो विभिन्न प्रकार की प्रतिमाएं हैं वह धूमिल स्वरूप में सामने आएंगी, और फिर बुद्धि को कुछ उस संबंध में निश्चित ऐसा निर्णय लेना यह संभव नहीं होगा। इस दृष्टि से ज्ञानार्जन की प्रक्रिया ठीक से चलाने के लिए जिस प्रकार से बाह्य इंद्रियां या बाह्य करणों का महत्व है, इसी प्रकार से अंतःकरण के चारों घटकों का भी महत्व अनन्य साधारण है। इसीलिए इन चार जो आभ्यंतरिक यानी शरीर के अंदर ऐसे जो चार करण हैं, साधन हैं ज्ञानार्जन के, जिन्हें अंतःकरण कहा है, उन्हें अंतःकरण चतुष्टय भी कहा जाता है, चार होने के कारण। कुछ लोगों का ऐसा कहना है, मानना है, ये चार अलग अलग होते ही नहीं, ये तो अंतःकरण एक ही होता है, इसके चार पहलू होते हैं, फंक्शंस होते हैं। कैसा भी हम इसको देखें, लेकिन ये चारों फंक्शंस, जो चारों पहलू हैं, यह यदि सक्रिय नहीं है तो ज्ञान प्राप्ति संभव नहीं है। इसे हमें समझना होगा। अब एक एक कर इनके सक्षमता की दृष्टि से, ज्ञानार्जन की प्राप्ति की दृष्टि से, इन्हें सक्षम बनाने की दृष्टि से हम सबसे पहले तो जो इंद्रियां हैं उनके बारे में विचार करेंगे। इंद्रियां सक्रिय हैं, सक्षम हैं, बलवान हैं, कैसे कह सकते हैं हम? तो हमारी जो दृष्टि है, क्या यह पर्याप्त दूर तक बगैर उपकरण के, यानी बगैर ऐनक के, बगैर चश्मे के देख सकती है? कितना सूक्ष्म ऐसा हम निरीक्षण कर सकते हैं? ये
जितना अधिक सूक्ष्म हम निरीक्षण कर सकते हैं उतनी हमारे आंखों की क्षमता अधिक मानी जाएगी। हमारी आंखों की जो दृष्टि कक्षा है यह भी हमारे आंखों की दृष्टि से एक सक्षमता का लक्षण है। इस दृष्टि कक्षा यानी सामने हम गर्दन हिलाए बगैर केवल हमारी जो आंखों की जो पुतलियां हैं उनको घुमाकर कितनी बाईं तरफ, कितनी दाईं तरफ, कितनी ऊपर की तरफ, कितनी नीचे की तरफ हम देख पाते हैं, इसे दृष्टि कक्षा कहते हैं। तो इस दृष्टि कक्षा की हमारी जो सीमाएं हैं वो कितनी विस्तारित है, इससे हमारी दृष्टि की क्षमता कितनी है, कैसी है, इसे हम माप सकते हैं। गंध आता है तो गंध का स्वरूप ऐसा है कि हम गंध को अचूकता से पहचान पाते हैं या नहीं, एक गंध को दूसरे गंध से अलग ऐसा हम जान सकते हैं या नहीं। यह गंध भी कितना अल्पतम, ऐसा गंध आने पर भी, ऐसा भास आपको होते ही आप उस गंध को समझ जाते हैं, यह गंध तो अमुक अमुक पदार्थ की है या उस पदार्थ के कारण है। तो यह सूक्ष्मता जो है, गंध की सूक्ष्मता, इसे भी हमारे जो घ्राणेन्द्रिय है उसकी क्षमता में गिना जाता है। दो भिन्न प्रकार के गंधों को भिन्न और उसमें सूक्ष्म रूप में वो होने के उपरांत भी हम कितना एक दूसरे से अलग समझ पाते हैं, यह हमारे घ्राणेन्द्रिय की क्षमता। फिर आते हैं हमारी कानों की क्षमता, कर्णेंद्रियों की क्षमता। तो यह कर्णेंद्रियों की क्षमता भी हम सब जानते हैं कि एक जो ध्वनि है इसकी लहरें होती हैं। इन लहरों में से जो सूक्ष्म लहरें होती हैं वह हमारे कर्णेंद्रिय के पर्दे को पर्याप्त झंकारित नहीं कर पाती और इसके लिए उन सूक्ष्म लहरों से आ रही आवाज हम सुन नहीं पाते। इसीलिए फिर हम कहते हैं अरे जरा थोड़ा जोर से बोलिए, कि जिससे हमारा कान का जो पर्दा है वह पर्याप्त झंकारित हो और हम उस ध्वनि को समझ सकें, उसका आकलन कर सकें। तो कितना सूक्ष्मतम ध्वनि की लहरों को हम ग्रहण कर पाते हैं, ये हमारे श्रवणेंद्रिय की विशेषता है, सक्षमता है। इसी प्रकार से एक ध्वनि का और दूसरी ध्वनि का अंतर, इसे भी सूक्ष्मता से समझना। बिल्कुल एक दूसरे की आवाज जैसे, जैसे कई बार ऐसे होता है कि कोई गीतकार, गीत गाने वाला होता है, वह कहता है अब मैं मुकेश के सुर में गीत गाऊंगा, मुकेश का गीत गाऊंगा। अब यह मुकेश का गीत जब वह गाता है तब मुकेश का स्वर क्या था और इस गायक का स्वर क्या है, इसमें जो सूक्ष्म अंतर है इसे समझना, यह हमारे कर्णेंद्रिय की, हमारे श्रवणेंद्रिय की क्षमता का लक्षण है। कितना सूक्ष्मता से दो बहुत करीब के ऐसे आवाजों को हम अलग अलग करके समझ पाते हैं, यह हमारे कर्णेंद्रियों की क्षमता का लक्षण। फिर आते हैं हमारी रसना, जो स्वाद है, इस स्वाद के विकास की दृष्टि से हम कितनी सूक्ष्मता से थोड़ा सा कण भर भी हमारी जिह्वा पर रख दिया और तुरंत हमारी समझ में आ गया कि ये कण जो है यह किस पदार्थ का कण है, उसके स्वाद से हम समझ जाएं कि यह पदार्थ इस पदार्थ का कण है। तो यह सूक्ष्मता भी हमारी जिह्वा की, हमारी रसना की, यह भी हमारे जिह्वा की क्षमता का लक्षण है। इसी प्रकार से दो अलग अलग प्रकार से स्वादों को समझने की, सूक्ष्म ऐसे अंतर रखने वाले स्वादों को अलग अलग प्रकार से समझने की क्षमता भी हमारी रसना की क्षमता कही जा सकती है, उसका लक्षण कहा जा सकता है क्षमता का।
अब इन सभी इंद्रियों के विकास की दृष्टि से प्राण शक्ति जो होती है, यह प्राण शक्ति ये जब अच्छी होती है तब यह सब इंद्रियां अच्छी तरह से काम करती हैं, मन भी अच्छी तरह से काम करता है। ये प्राण शक्ति जो है इसका विकास, इसके कारक तत्व, विकास के कारक तत्व, इसके विकास के जो अलग अलग प्रकार के नियम उपनियम कारण हैं, वही हमारे इन इंद्रियों के विकास के कारक तत्व हैं, इन विकास के साधन हैं। इसे हमें समझना होगा। इस इन करणों के विकास में, इन करण का अर्थ है साधन, इन ज्ञानार्जन के करणों के विकास में उपकरणों का भी महत्व माना गया है। जहां हमारे करणों की सीमा आ जाती है, करणों की क्षमताओं की सीमा आ जाती है, वहां हम उपकरणों का उपयोग करते हैं। जैसे किसी की दृष्टि जो है वह मान लो थोड़ी अधू हो गई है, तो वह ऐनक का उपयोग करके अपनी दृष्टि को विस्तार देता है। इसी प्रकार से श्रवण इंद्रिय अलग से यंत्र लगाए जाते हैं हमारी श्रवण की क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से, लेकिन उपकरण यह मुख्य नहीं होते, यह गौण होते हैं। मूल यदि इंद्रिय काम नहीं कर रहा, उसकी क्षमता यदि शून्य है, तो कोई उपकरण उसकी क्षमता को विकसित नहीं कर सकता, बढ़ा नहीं सकता। यदि दृष्टि यदि है ही नहीं, अंध है कोई, तो उसे चश्मा लगाकर, ऐनक लगाकर कुछ भी नजर नहीं आएगा। अब उपकरणों की आदत वर्तमान में इतनी हम बढ़ा रहे हैं, हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली में टीचिंग एड्स का उपयोग करते हुए इन इंद्रियों की क्षमताएं विकसित नहीं हो पाती। इस प्रकार की हमारी शिक्षा प्रणाली आज बन रही है। उसके हाथ में, बच्चे के हाथ में उसकी गणन क्षमता बढ़ने से पूर्व ही कैलकुलेटर या मोबाइल थमा दिया जाता है कि जिसके माध्यम से वह गुणाकार, भागाकार ऐसे गणन की कई प्रक्रियाएं सहजता से कर लेता है। लेकिन इसके कारण उसकी जो मूल इंद्रिय की जो क्षमता है उसमें अवरोध निर्माण हो जाता है। इसे समझना बहुत आवश्यक है। इससे तत्व तो यह है कि मूल जो इंद्रिय हैं हमारे, उनकी क्षमता का अधिक से अधिक विकास करने के प्रयास पहले होने चाहिए, और यह विकास होने के उपरांत उपकरणों का उपयोग करके इनकी क्षमताएं और बढ़ाई जा सकती है, बढ़ानी चाहिए। लेकिन इससे पहले यदि उपकरणों का उपयोग शुरू हो जाता है तो हमारी ज्ञानेंद्रियां जो हैं वह पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती। इसे समझना बहुत आवश्यक है, और इस दृष्टि से हमारे बच्चों के बारे में इसे ध्यान में रखकर उस प्रकार से उन्हें उपकरणों से दूर रखना, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब इन अंतःकरण के विकास की प्रक्रिया को हम अब समझने का प्रयास करेंगे। प्राण शक्ति का विकास कैसे होता है? प्राण शक्ति नहीं होगी तो अंतःकरण के भी जो घटक हैं वह भी काम नहीं करते। जैसे बाह्य इंद्रिय, बाह्यकरण जो हैं यह निष्क्रिय हो जाते हैं, उसी प्रकार से प्राण शक्ति यदि नहीं काम कर रही तो हमारी बुद्धि भी काम नहीं करती, हमारा चित्त भी सक्रिय नहीं हो पाता। हमारे अंदर जो जीवात्मा है वह भी अपनी शक्ति के साथ में अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। इसलिए प्राण शक्ति का विकसित होना यह हमारे पूरे शरीर की क्षमता की दृष्टि से, हमारे व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से बहुत जड़ मूल की बात है। अब ये प्राण शक्ति का विकास के कारक तत्व कौन से हैं? किस प्रकार के साधनों का उपयोग करके हम अपनी प्राण शक्ति को बढ़ा सकते हैं, विकास कर सकते हैं? तो उनमें सबसे पहला तो आता है आहार का। हम क्या खाते हैं, अन्न क्या प्राप्त करते हैं, यह अन्न पौष्टिक है, पौष्टिक नहीं है,
पर्याप्त मात्रा में हम खा रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में नहीं खा रहे हैं, या पर्याप्त से ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं। यह जो अन्न है यह मेरे स्वभाव और मेरे शरीर के अनुकूल है या नहीं। ये शरीर यह त्रिदोष युक्त है और त्रिगुण युक्त है, तो इन त्रिदोष और त्रिगुण के लिए अनुकूल ऐसा आहार यह बहुत महत्वपूर्ण होता है व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से। और इसका विवरण कुछ भगवद गीता में हम पाते हैं। तो आहार, अन्न, यह सबसे पहला प्राण शक्ति को विकसित करने वाला ऐसा घटक है, कारक तत्व है। इसके बाद में आते हैं तो विश्रांति या निद्रा। निद्रा के संबंध में भी हर व्यक्ति का यह निद्रा का समय यह भिन्न प्रकार का भिन्न हो सकता है। हर व्यक्ति को मेरे लिए कितने निद्रा की आवश्यकता है यह तय करना हर व्यक्ति का अपना अपना काम होता है। उसके लक्षण भी हैं। यदि नींद हमारी पूरी नहीं हो रही तो हमें जमाइयाँ आती रहती हैं, हमें नींद आती रहती है, सुस्ती आती रहती है। तो ऐसा यदि होता है तो समझ लो कि हमारी नींद अधूरी रह गई है। नींद ज्यादा हो रही है तो उससे भी सुस्ती आती है, तो उससे भी समझ जाइए कि आप नींद थोड़ी ज्यादा ले रहे हैं और इस कारण शरीर के लिए जो जितनी आवश्यक है उससे ज्यादा नींद लेकर आप अपने जो शरीर के और प्राण शक्ति के विकास में बाधा डाल रहे हैं। तो नींद का विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है। नींद भी जिस प्रकार से कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए उसी प्रकार से नींद स्वस्थ होनी चाहिए। सपनों से भरी नींद तो सही मात्रा में शरीर को विश्राम नहीं दे पाती और इसके लिए स्वास्थ्य बिगाड़ने वाली होती है। इस दृष्टि से स्वप्न मुक्त इस प्रकार की हमारी नींद होनी चाहिए। उसी प्रकार से हमारी नींद जागरूक होनी चाहिए। जिस प्रकार से कुत्ते की नींद होती है, बहुत जागरूक होता है, जरा सा खुट्टा आवाज होते ही उसकी नींद खुल जाती है। हमारी भी नींद इतनी ही संवेदनक्षम होनी चाहिए, तब हमारा जो प्राण शक्ति यह अच्छी तरह से काम कर रही है ऐसा हम कह सकते हैं। उसके बाद में और आता है वह है प्राणवायु। हम क्या शुद्ध प्राणवायु ग्रहण कर पा रहे हैं या वायु का इतना प्रदूषण हो गया है कि उस प्रदूषित वायु को हम अपने शरीर में लेकर हमारे पूरे शरीर के यंत्र को बिगाड़ रहे हैं। तो शुद्ध प्राणवायु का ग्रहण यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकार से सही ऐसे श्वसन प्रक्रिया इसको भी ध्यान में रखना होता है। श्वसन प्रक्रिया हमारी सही यदि नहीं है तो हमारे प्राण शक्ति में दोष निर्माण होना ही होना है। सामान्यतः हमारी श्वसन प्रक्रिया को अच्छी तब कहा जाता है जब समश्वसन होता है। श्वास लेने का समय और सांस छोड़ने का समय यह जितना अधिक से अधिक लंबा होगा उतना हमारी प्राण शक्ति के लिए उपयुक्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि हर मनुष्य जन्म लेते समय अपनी सांसों की गिनती लेकर जन्म लेता है और जब इस सांस लेने की और छोड़ने की गति हमारी बढ़ जाती है तो ऐसे हर प्रसंग में हमारी आयु कुछ न कुछ मात्रा में कम होती जाती है और इसलिए श्वसन प्रक्रिया का बड़ा महत्व है। इस श्वसन प्रक्रिया को ठीक करने के लिए प्राणायाम का उपयोग किया जाता है। इन प्राणायाम के माध्यम से हम हमारी श्वसन प्रक्रिया को ठीक कर सकते हैं और इस श्वसन प्रक्रिया के विकास के साथ हमारी प्राण शक्ति को भी हम गतिमान कर सकते हैं, शक्तिमान कर सकते हैं। और भी एक बात होती है वह है चेता तंत्र की शुद्धि। चेता तंत्र का अर्थ है जो इंद्रियों से संवेदनाएं हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाने की हमारी यंत्रणा है, शरीर में काम करने वाली, उसे चेता तंत्र कहते हैं। स्पर्श किया
छोटा सा स्पर्श हुआ, हल्का सा स्पर्श हुआ, तुरंत उसकी संवेदनाएं मस्तिष्क तक पहुंच जाए और मस्तिष्क यह बाकी मैंने जैसे ज्ञानार्जन की प्रक्रिया बताई उसके हिसाब से मन बुद्धि चित्त अहंकार का उपयोग करते हुए उस स्पर्श को समझ ले। यह स्पर्श जो है यह शरीर के लिए घातक है, हानिकारक है या लाभकारक है। तो इसका आकलन इस स्पर्श के माध्यम से जो संवेदनाएं ले जाने वाली जो हमारी नाड़ी प्रक्रिया है, संवेदन प्रक्रिया है, चेता तंत्र है, वह कितना शुद्ध है, कितना निर्मल है, इसके ऊपर हमारी यह ज्ञानार्जन की प्रक्रिया, ज्ञान के आकलन की प्रक्रिया यह निर्भर रहेगी। इस दृष्टि से हमारी जो चेता तंत्र की शुद्धि यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ऐसा कहा जाता है और अनुभव भी है लोगों का कि चेता तंत्र की शुद्धि के लिए शरीर शुद्ध होना चाहिए और शरीर शुद्धि के लिए जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है यह बड़े उपयुक्त होते हैं। इनके कारण चित्त शुद्धि भी होती है कुछ मात्रा में, नाड़ी शुद्धि भी होती है। नाड़ी शुद्धि के लिए तो बहुत अच्छा साधन है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो इनके माध्यम से हम इन इंद्रियों को और बाह्य इंद्रिय और जो अंतःकरण के हिस्से हैं इन सब का विकास अच्छी तरह से कर सकते हैं। आगे हम आते हैं तो यद्यपि हमने मन को भी छठे इंद्रिय के रूप में कहा है, भगवद गीता ने भी कहा है, फिर भी मन का अपना एक स्थान होता है हमारे व्यक्तित्व में और यह स्थान मध्यवर्ती होता है। हम देखते हैं कि जो 5 पंचविध पुरुष या 5 कोश बताए गए हैं उनके सबके मध्य में मनोमय कोश है। यह मन जो है ये शरीर से लेकर तो चित्त तक को प्रभावित करता है और इसलिए मन के विकास के लक्षण ये पता होने चाहिए और मन के विकास के जो कारक तत्व हैं उनका उपयोग भी हमने ठीक से करना चाहिए जिससे मन के विकास में सही दिशा और शक्ति प्राप्त हो सके। अब ये मन के जो लक्षण हैं वो क्या हैं, जैसे एक मैंने पहले ही बताया कि मन द्वंद्वात्मक है। यह संकल्प विकल्प अलग अलग प्रकार के विकल्प सामने रखता है और उसमें निर्णय नहीं कर पाता। यह निर्णय नहीं कर पाता उसका मुख्य कारण यह होता है यह बुद्धि के नियंत्रण में जब नहीं रहता है तब यह निर्णय नहीं कर पाता। लेकिन जब यह बुद्धि के नियंत्रण में होता है तो मन भी निश्चयात्मक हो जाता है, क्योंकि मन और बुद्धि की इतनी निकटता से प्रक्रिया चलती है कि बुद्धि ने कब काम करना शुरू किया और मन तक पहुंच गया यह हम समझ नहीं सकते, बता नहीं सकते। तो इस प्रकार से मन जब बुद्धि के नियंत्रण में काम करता है तो मन भी निश्चयात्मक हो जाता है। इस दृष्टि से ध्यान धारणा यह अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा कारक तत्व है। इसके माध्यम से हम मन को बुद्धि के नियंत्रण में लाने के प्रयास कर सकते हैं। मन को अशांति से दूर करना होता है क्योंकि मन सामान्यतः अशांत होता है, चंचल होता है, इधर उधर घूमता रहता है। इसके चंचलता को दूर किया जा सकता है, इसमें शांति स्थापित की जा सकती है। इसके लिए भी ध्यान धारणा का जो साधन है, कारक तत्व है, उसका उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो मन शांत होना चाहिए, मन विकार मुक्त होना चाहिए। इसके लिए तो भगवद गीता में कहा गया है कि मन कैसा चंचल है, मन कैसा बलवान है, मन कैसा सुदृढ़ है और यह अपने अधीन रखने में बहुत कठिन है। ऐसा अर्जुन भगवान को प्रश्न पूछते हैं, चंचलम ही मन कृष्ण, यह बहुत चंचल है लेकिन इसको नियंत्रण में रखा जा सकता है। और उसका उपाय भी बताया है कि वैराग्य और अभ्यास इन दोनों के माध्यम से, यानी अलिप्तता, मन जिन विषयों के साथ में जुड़ना चाहता है उससे उसको अलग रखने का अभ्यास करना, बार बार अभ्यास करना। ऐसा बार बार अभ्यास करने से फिर मन उसके लिए जो
प्रिय ऐसे जो विषय हैं उनसे मन को दूर रखा जा सकता है। अन्यथा मन एकाग्र तो तुरंत हो जाता है, उसके जो पसंद का जो विषय है उसके साथ चिपक जाता है और बहुत कठिनाई से उसे दूर किया जा सकता है। तो मन एकाग्र तो होना, यह केवल एकाग्र होना या मन के विकास का लक्षण नहीं है। तो मन जिस आवश्यक और महत्वपूर्ण ऐसे विषय के ऊपर एकाग्र होना चाहिए, ऐसा कर सकना, यह मन का विकास है। कोई एक विषय मुझे अच्छा लगता है, गणित विषय अच्छा लगता है, तो बस दिन भर गणित ही गणित पढ़ते रहे, तो यह मन का विकास नहीं है। मन का विकास तो तब है जब गणित मुझे अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी अन्य विषय भी, समाजशास्त्र यह विषय महत्वपूर्ण है, सृष्टि का आकलन यह भी महत्वपूर्ण है। इसलिए गणित से मन को अलग हटाकर, गणित से मन को विरक्त कर, अलिप्त कर, उसे समाज जीवन, समाज का महत्व क्या है, सृष्टि का महत्व क्या है, इन विषयों पर भी केंद्रित कर पाना, यह भी मन के विकास का लक्षण है। और इस दृष्टि से अभ्यास और वैराग्य, यह दोनों बातें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मन यदि ठीक रहता है तो फिर मनुष्य व्यायाम करता है। मन जब निश्चय कर लेता है तब मनुष्य व्यायाम करता है। मन का निश्चय डावाडोल है तो कभी व्यायाम करता है, कभी नहीं करता है, तो शरीर को उतना लाभ नहीं पहुंच पाता। इसके लिए मन जो है यह शरीर के लिए, इंद्रियों के लिए, बुद्धि के लिए और चित्त के लिए, सब के लिए एक मध्यवर्ती ऐसा साधन है, करण है। इसलिए मन के विकास का महत्व बहुत अधिक माना गया है। मन की दृष्टि से, इसके विकास की दृष्टि से कुछ कारक तत्व जो हैं, एक तो मैंने ध्यान धारणा बताया, दूसरा ये बताया कि अभ्यास और वैराग्य। इसके अलावा भी मन को संस्कारित करने के या मन को श्रेष्ठ बनाने की दृष्टि से संगीत है, कला है, कारीगरी है, इनका प्रयोग, यह भी मन को श्रेष्ठ बनाता है। मन को अलग ऐसे किसी विषय पर केंद्रित करने की एक आदत उसमें बन जाती है, ढल जाती है। और केवल मन ही नहीं, वास्तव में जब कोई संगीत है, वादन है, संगीत की तीन कला, यानी संगीत, गाना, नाचना और बजाना, ये तीन मिलाकर संगीत होता है। तो संगीत है, कलाएं हैं अलग अलग प्रकार की और कारीगरी है, इन सब में हमारे पूरे व्यक्तित्व का विकास होता रहता है। और इस दृष्टि से हमारे यहाँ यह कहा गया है कि संगीत का महत्व कैसा है, तो कहा गया है साहित्य संगीत कला विहीना। साहित्य संगीत और कला से जो परे है, जो इनमें रुचि नहीं रखता, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। पुच्छ और विषाण यानी सींग, पूंछ और सींग जिसे नहीं है, ऐसा यह साक्षात पशु है जिसे संगीत और कला से प्रेम नहीं है। तो इतना यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें मन का विकास होता है। मन और चित्त निर्मल बनते हैं, शुद्ध बनते हैं और अच्छे अच्छे विचार आने की इसमें संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से मन का विश्लेषण, मन की जो क्रियाएं हैं उनका विश्लेषण और उनके कारक तत्व, इन्हें हमें समझना होगा। और यह मध्यवर्ती है, इसे जानकर मन के ऊपर नियंत्रण करने की दृष्टि से हमें सदैव सतत प्रयास करते रहने होंगे। अभ्यास और वैराग्य का बार बार हमने उपयोग करना होगा। उससे आगे हम आते हैं, बुद्धि के विकास के लक्षण क्या हैं। तो बुद्धि के 10 पहलू हैं: निरीक्षण, परीक्षण, तर्क, अनुमान, संश्लेषण, विश्लेषण, आकलन, ग्रहण या धारणा। यानी आकलन हो गया विषय, लेकिन वह चित्त पर स्थिर नहीं हो पाया तो बुद्धि काम नहीं करती। यानी हम जब चाहें तब उसका स्मरण कर सके, इसलिए आकलन होना, उस आकलन की धारणा होना, और इस धारणा में जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है उसे
आवश्यकता अनुसार स्मृति के माध्यम से उसका फिर से प्रकटीकरण होना। इसलिए आकलन, धारणा और स्मृति यह भी बुद्धि के ही लक्षण हैं। और सबसे अंत में आता है वह है विवेक। विवेक में कल्पना शक्ति भी विवेक का ही हिस्सा है कि अलग अलग प्रकार की कल्पनाएं हम कर सकें और विवेक के आधार पर उन कल्पनाओं में से जो योग्य है उसका चयन कर सकें, जो श्रेष्ठ है, जो सबके हित की है, उसका चयन हम कर सकें। इस प्रकार से 10 बुद्धि के अलग अलग पहलू हैं। इन बुद्धि के इन पहलुओं के विकास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण तो बात यह है कि बुद्धि का बार बार उपयोग करना, इससे बुद्धि अधिक सक्षम होती है, बुद्धि पैनी होती है, बुद्धि का विस्तार होता है। और इस दृष्टि से अलग अलग विषयों को लेकर हम जब बार बार विचार करते हैं, बार बार प्रयास करते हैं उनको समझने का और जानने का, और अभिव्यक्ति यानी जैसे मैंने बताया कि स्मृति, उसको फिर याद करने का, तो इन सब 10 जो लक्षण है इनका हम बार बार प्रयोग करते हैं तो उससे हमारी बुद्धि श्रेष्ठ बनती है। निरीक्षण है तो निरीक्षण सामान्यतः एक इंद्रिय से जो हम जानते हैं उसे निरीक्षण कहते हैं। परीक्षण जब कहते हैं तब सभी इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से जब जानते हैं तो उसे परीक्षण कहते हैं। तो निरीक्षण परीक्षण यह बार बार करते रहने से हमारी निरीक्षण की शक्ति और परीक्षण की शक्ति बढ़ती है। जैसे हम एक खेल खेलते हैं ना, कोई चित्र रखते हैं सामने और फिर चित्र सब देख लो, 2 मिनट तक सबने चित्र देखना है और उसके बाद में चित्र में आपने क्या क्या देखा इसको लिखना है। अब ये निरीक्षण शक्ति जो है, आंखों ने क्या देखा और क्या समझा, ये जिसकी निरीक्षण शक्ति अच्छी होगी, विकसित होगी, वह उसमें बहुत सारी बातें स्मरण करके वह उसका लेखन कर सकता है। जिसकी निरीक्षण शक्ति कमजोर है वह बहुत कम बातें उसमें से ध्यान में रख सकता है और लिख सकता है। तो इस दृष्टि से बुद्धि के विकास की दृष्टि से बार बार उसका उपयोग करना यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ में बुद्धि, मन, चित्त, इन सब के विकास की दृष्टि से हम जो आहार लेते हैं, अन्न खाते हैं, इसका बहुत सीधा संबंध है। ऐसा कहा जाता है अन्न शुद्धि चित्त शुद्धि, या मन के बारे में भी कहा जाता है जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। बुद्धि भी इसी प्रकार से गलत अन्न खाने से, अयोग्य अन्न खाने से भ्रमित हो सकती है, भ्रष्ट हो सकती है। इसीलिए सामान्यतः यह कहा गया है कि मानव का शरीर जो है यह शाकाहार के लिए बना है, उसे शाकाहारी रहना चाहिए। जब वह मांसाहार लेता है तो जो शाकाहार करते समय भी हम देखते हैं कि जिस प्रकार का शाकाहार हम कर रहे हैं, जिस प्रकार का अन्न हम खा रहे हैं, उसके अनुसार हमारी बुद्धि आकार लेती है। इसी प्रकार से जब हम मांसाशन करते हैं, मांसाहार करते हैं, तो जिस पशु का हमने आहार किया है उस पशु के स्वभाव के गुण लक्षण हमें सहजता से आ ही जाते हैं। सूक्ष्मता से आते होंगे, बहुत कम मात्रा में आते होंगे, लेकिन आते हैं, यह निश्चित है। इसलिए गाय की हत्या क्यों नहीं करना, गाय का मांस क्यों नहीं खाना, मनुष्य का मांस क्यों नहीं खाना? तो इसके पीछे कारण यही होता है कि गाय को हत्या करके हम गाय के स्तर पर पहुंच जाते हैं और भी पशुओं की हत्या करके हम उनके स्तर पर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से हमारे मन बुद्धि पर इनके प्रभाव होते रहते हैं। इसलिए मांसाहार यह सामान्यतः मानव के लिए वर्जित माना गया है। यदि शाकाहार की उपलब्धता नहीं है तो एक आपद धर्म के रूप में तो मांसाहार कर सकता है। तो बुद्धि को विकसित करने की दृष्टि से, बुद्धि के विकास की दृष्टि से आहार जो है इसका बड़ा महत्व है। इसी के साथ में संगत जो है, हमारे मित्र परिवार क्या है, हम किन प्रकार के लोगों में जीते हैं, उनके साथ में रहते हैं, हमारे अनुभव में किस किस प्रकार के लोग आते हैं, उनसे हम
निरंतर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, समझते रहते हैं, तो इसका प्रभाव भी हमारे मन और बुद्धि पर होता ही है। इसके लिए संगत कैसी है हमारी, इसे ठीक रखना यह भी महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमें कई बार हम कहते हैं ना कि देखो बेटा, तुम थोड़ी बुद्धि तुम्हारी कम है, तो तुम्हारे क्लास में, तुम्हारी कक्षा में जो बुद्धिमान लोग हैं, बच्चे हैं, उनके साथ में रहा करो, तो उसका लाभ, उनके बुद्धि के उपयोग किस प्रकार से वो करते हैं, और उनके साथ में रहते रहते तुम भी बुद्धि का उपयोग करने लग जाओगे। तो इस प्रकार से बुद्धि का उपयोग जो है वह आप आस पड़ोस में जो वातावरण है, जिस प्रकार के लोग हैं, इसका भी परिणाम बुद्धि के विकास पर होता है। फिर बुद्धि के विकास की दृष्टि से जिज्ञासा जगाना, यह भी उसका बुद्धि के विकास का एक कारक तत्व है। यह बात मुझे जाननी चाहिए, तो इस प्रकार की जब प्रेरणा उसे मिलती है, तब वह जानने के लिए उद्यत होता है और ज्ञान प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता है। अलग अलग प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्धि का उपयोग करता रहता है। इस प्रकार से बुद्धि का विकास जो है, यह मन के विकास से भी संबंधित है। मन के नियंत्रण में वो न रहे, मन उसके नियंत्रण में रहे। इस प्रकार से मन के साथ भी बुद्धि के विकास का संबंध है, इसे भी हमें समझना होगा। चित्त के बारे में भी हम समझ लेंगे कि चित्त का मुख्य जो आशय है या वह है हमारी स्मृति जो है, पूर्व जन्म के जो कर्म है उनका उसके ऊपर संग्रहण है। तो इस चित्त को जितना हम निर्मल बनाएंगे, उतना हमारा जो आवेष्टित, जिसके ऊपर मैल की चादर फैल गई है, उससे हम इस चित्त को मुक्त कर पाएंगे। और इसके लिए आहार यह सबसे श्रेष्ठ है। और इसी प्रकार से मन, बुद्धि, अहंकार, इन सबका शुद्ध होना यह चित्त शुद्धि के लिए आवश्यक माना गया है। अहंकार के विकास की दृष्टि से भी यह, अहंकार का अर्थ है यहाँ ज्ञाता भाव, कर्ता भाव, भोक्ता भाव। इन सभी प्रकार से अहंकार का सही दिशा में विकास होने की दृष्टि से ये जब मन, बुद्धि, चित्त, यह सब, और शरीर, इंद्रियां, यह सब ठीक से काम करती हैं, ठीक दिशा में काम करती हैं, विकसित होती हैं, तो अहंकार का भी विकास होता है। और यह अहंकार जो है, इसे और भी श्रेष्ठ बनाया जा सकता है वह संकल्प के आधार पर, दायित्व बोध, इसको समझाकर, बताकर। तो अहंकार का विकास जो है, यह दायित्व बोध वह उसे कितना है, इसके आधार पर होता है। फिर वो जब दायित्व बोध उसे होता है, तो फिर वो संकल्प करता है, यह तो मुझे करना ही करना है, ये मेरा दायित्व है ना, तो मैंने करना ही है। तो इस प्रकार का संकल्प करने लग जाता है वो। और ऐसे संकल्प जब करता है और उनको सिद्ध करता है, तो वह एक विकसित व्यक्तित्व वाला व्यक्ति माना जाता है। अभी मैं एक 5 मिनट यहाँ विश्रांति लूंगा। स्वाति जी, हमारा भीष्म इंडिक का बताने का, जानकारी देने का काम रह गया है, कृपया उसे पूरा कर लें। अंत में 5-10 मिनट में मैं इस विषय को समाप्त करूंगा। जी सर। स्वाति जी, जस्ट अ मिनट। स्वाति जी है क्या? जी जी सर, मैं कर रही हूँ। हाँ, जस्ट अ मिनट। नमस्कार। हम इस व्याख्यान माला में जो सुन रहे हैं दिलीप केळकर सर से, इसी पर आधारित जीवन का भारतीय प्रतिमान 2 खंडों में हमने प्रकाशित किया है, जिनका कुल मूल्य है 999 रुपए, लेकिन प्रकाशन पूर्व पंजीकरण छूट में ये आपको केवल 2 खंड 799 रुपए में उपलब्ध है। 9503864401 भीष्म प्रकाशन का ये गूगल पे क्रमांक है, इस पर आप गूगल पे कर सकते हैं और ये 2 ग्रंथ अपने घर में जरूर
होने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आप जरूर ये खरीदी कीजिएगा। भारतीय जीवन की श्रेष्ठता का परिचय कराने वाला श्रेष्ठ भारतीय तत्वज्ञान के अनुसार जीवन कैसे जी सकते हैं यह बताने वाला और प्रत्यक्ष व्यवहार से सर्वे भवन्तु सुखिनः को पोषित कराने वाला यह ग्रंथ हमारे अगली पीढ़ी के लिए एक दस्तक के रूप में हमारे घर में होना ही चाहिए। दिलीप केळकर सर द्वारा लिखित और एक ग्रंथ है कुटुंब सुदृढ़ीकरण। ये भी केवल 250 रुपए में आपके लिए उपलब्ध है। गूगल पे क्रमांक और ऑनलाइन पंजीकरण की लिंक जो है दोनों के लिए सेम ही है। कुटुंब क्या है, कुटुंब की विशेषता क्या है, कुटुंब भावना का विकास कैसे होता है, कुटुंब, ये संकल्पना आज के काल में हमारे भारतीय संस्कृति की नींव जो है वो हमने कैसे छोड़ दी और जो आज समस्या हम फेस कर रहे हैं इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में इसमें विस्तृत जानकारी है। ये किसी को उपहार में देने के लिए, अपने घर में रखने के लिए जरूर अपने पास होनी चाहिए। मैं आप सभी से आह्वान करती हूँ कि ये सभी ग्रंथ आप जरूर लीजिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद स्वाति जी। हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने व्यक्तित्व के जो पहलू हैं, जो जिन्हें हम पंचविध पुरुष इस प्रकार से कह सकते हैं, उनके विकास की दृष्टि से विचार किया है। लेकिन व्यक्तित्व का समग्र विकास तो इसके साथ में जब समष्टिगत विकास होता है, सृष्टिगत विकास होता है, तभी यह व्यक्तित्व का समग्र विकास होता है। हम सब जानते हैं कि मनुष्य अकेला जीवन जी नहीं सकता। समाज के बगैर न तो पैदा हो सकता है न जीवन जी सकता है। पैदा होता है तो माँ के नाल से जुड़ा होता है, तो यह समाज का हिस्सा ही बनकर जन्म लेता है। मरता भी है तो हमारे यहाँ अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है कि जिससे अब समाज से वो दूर हो गया है, यह सबको पता चले और समाज अब उसके अभाव में भी जीना सीख ले, समझ ले। तो इस प्रकार से मानव यह एक सामाजिक जीव है। मैं उसे सोशल एनिमल नहीं कहूंगा, वो एनिमल नहीं है, वो जीव है। पशु तो, एनिमल तो पशु होता है, मनुष्य पशु नहीं है। मनुष्य यह सामाजिक जीव है। जन्म से भले ये पशु रहा होगा, लेकिन जब वह मानव समाज में रहता है तो वह कभी पशु नहीं रहना चाहिए, वह मानव बनना चाहिए। तो इस दृष्टि से मानव का विकास, व्यक्तित्व का विकास, यह समष्टिगत इस संदर्भ में ही होना बहुत महत्वपूर्ण है। समष्टिगत विकास का अर्थ यह है कि मैं पूरी सृष्टि में जो मानव जाति है, उस मानव जाति के साथ में एकात्मता की अनुभूति करूं। एकात्मता की अनुभूति कर उसके अनुसार उनके साथ में प्रेम से, आत्मीयता से, सहानुभूति से, श्रद्धा से, और इन सब का जो समुच्चय ऐसा लक्षण है या नाम है, वो है कुटुंब भावना। उस कुटुंब भावना के साथ में मैं इन सब के साथ में व्यवहार करूं। तो कुटुंब भावना की फिर से एक बार परिभाषा बता देता हूँ, आगे हम कुटुंब का विचार और गहराई से करेंगे तो इसको और समझेंगे। अभी कुटुंब भाव जो है वह है, यह मेरा है, अच्छा है बुरा है, जैसा भी है यह मेरा है। अच्छा है तो इसे और अच्छा बनाना, और बुरा है तो इसकी बुराइयां दूर करना मेरा दायित्व है, ऐसा मानना, यह है कुटुंब भावना की परिभाषा। तो इस प्रकार से हम क्या सारे मानव जाति को अपना मानते हैं, अपना एक कौटुंबिक सदस्य मानते हैं, और इस दृष्टि से यह सब जो मानव जाति है इनका जीवन सुखमय बने। और इसीलिए हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः,
इस सर्वे भवन्तु सुखिनः के दृष्टिकोण से क्या हम समाज में जीते हैं? अपने कारण और लोगों को हानि न हो और लोगों को पीड़ा न हो, उल्टे हमारे व्यवहार के कारण और लोग आनंदित हों, अन्य लोग जो है यह सुख अनुभव करें, उनके हित की बातें हम करें। इस प्रकार से हम जब व्यवहार करते हैं तब ऐसा कहा जाता है कि इस व्यक्ति का समष्टिगत विकास हुआ है। समष्टि के साथ एकात्मता की, प्रेम की, सहानुभूति की, कुटुंब भाव की विकसित करने में इसने सफलता पाई है। इसके आगे और बढ़ते हैं हम, तो उससे आगे का चरण है वह सृष्टिगत विकास। हम जानते हैं सृष्टि निर्माण की मान्यता को हमने समझा है। एक परमात्मा तत्व से ही यह सारी सृष्टि बनी है। कण कण में भगवान है। यदि कण कण में भगवान है तो इस सृष्टि के हर अस्तित्व, उस धूलि के कण से लेकर तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ऐसे जीव जो हैं उन सबके साथ मानवेतर जीव, अब यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, मानवेतर जीव जो है उनके साथ हमारी एकात्मता का विकास होना, कुटुंब भावना का विकास होना, यह है सृष्टिगत विकास। और इस दृष्टि से सृष्टि के जो नियम है उन नियमों को न तोड़ना, उस सृष्टि के नियमों से सुसंगत अपना जीवन जीना, यह सृष्टिगत विकास के लक्षण हैं। सृष्टि को हानि न पहुंचे, सृष्टि के जो चक्र हैं उन चक्रों के तोड़ने की दृष्टि से हम कोई काम न करें। अब ये सृष्टि के बारे में और थोड़ा अधिक जानने का प्रयास हम आगे करने वाले हैं। उस समय थोड़ा इसको गहराई से हम समझेंगे कि सृष्टि है क्या। यहाँ हम केवल इतना ही समझ लें कि सृष्टि की चक्रीयता को हम छेद दें, इस प्रकार से कोई हमारी कृति नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जब हम सृष्टि के हित की दृष्टि से सृष्टि के संचालन के जो नियम हैं, जिन्हें हम धर्म के रूप में जानते हैं, विज्ञान के रूप में जानते हैं, उनका पालन करते करते जब हम व्यवहार करते हैं, अपना जीवन जीते हैं, तो ऐसा कहा जाएगा कि हमारा सृष्टिगत विकास हो रहा है। और ऐसा सृष्टि के इन सब अनगिनत तत्वों के साथ में हम जब एकात्मता की भावना अनुभूति करते हैं उसकी, तब हम कह सकते हैं कि अब यह तो परमेष्ठिगत विकास की सीमा तक पहुंच गए हम। क्योंकि इस सृष्टि के हर अस्तित्व में जो परमात्मा है उसके साथ में हम जब तादात्म्य पाते हैं, एकात्मता अनुभव करते हैं, तब हम कह सकते हैं यह परमेष्ठिगत विकास की ही अनुभूति है। तो इस प्रकार से समष्टिगत विकास और सृष्टिगत विकास की जो अत्युच्च स्थिति है, सर्वोच्च स्थिति है, वह परमेष्ठिगत विकास की है। और ऐसा जब व्यक्तिगत, समष्टिगत, सृष्टिगत और परमेष्ठिगत विकास होता है तो उसे समग्र विकास कहते हैं। और इनके विकास के बारे में हमने काफी कुछ जानने का प्रयास किया है। परमात्मा की दृष्टि से जो श्रद्धा भाव मन में होना चाहिए कि मुझे उसने बनाया है, यह भाव हमारे मन में निरंतर बना रहे कि मैं उसका ऋणी हूं, जिसने मुझे मानव जन्म देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। वह गलती कर सकता था, वह जानबूझकर भी मुझे किसी अन्य योनि में भेज सकता था, लेकिन उसने न्याय को समझकर और मेरे पूर्व कर्मों के फलों के अनुसार मुझे मनुष्य का जन्म दिया है, मैं उसका ऋणी हूँ। इस प्रकार से परमात्मा के बारे में जानना, समझना, इस प्रकार की श्रद्धा रखना, भक्ति रखना, यह भी परमेष्ठिगत विकास का ही लक्षण है। और इसके लिए परमात्मा का चिंतन, यह हम दिन भर में कभी न कभी करें, अनिवार्यता से करें। यह व्यक्तित्व विकास के समग्र विकास की दृष्टि से एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है। इसे भी हमें ध्यान में रखना होगा। यहाँ मैं आज के इस विषय को समाप्त करता हूँ। अगला विषय हमारा होगा समाज। भारतीय समाज की अवधारणा क्या है, इसको समझने का प्रयास हम अगले पुष्प में करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो कृपया अपना हैंड रेज कीजिएगा।
किसी को कोई सवाल पूछना है तो कृपया अपना हैंड रेज कीजिएगा। विषय विषय बहुत गंभीर हो गया क्या? कठिन हो गया क्या? वैसे है कठिन ही विषय, क्योंकि इस बारे में हमें सामान्यतः कहीं कोई कुछ सीखने को नहीं मिलता है, जानने को नहीं मिलता है। इस कारण इंद्रियों का उपयोग तो हम जन्म से ही करते रहते हैं, लेकिन किस प्रकार से उनका उपयोग होना चाहिए, उनका विकास कैसे होना चाहिए। अब जैसे शिक्षण शास्त्र का एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है कि 15 वर्ष तक की आयु तक तो जो शिक्षा होती है यह ज्ञानार्जनों के जो अलग अलग करण हैं उनके विकास के लिए होती है, और 16 वर्ष के बाद में विषयों की शिक्षा होती है। 15 वर्ष की आयु तक तो विभिन्न प्रकार के विषय जो है, गणित है, भूगोल है, इतिहास है, यह सब ज्ञानार्जन के हमारे जो यानी कर्मेंद्रियों से लेकर अंतःकरण चतुष्ट तक के सब घटकों के विकास के लिए इन विषयों की शिक्षा होती है। गणित की शिक्षा होती है तो उसमें जो आपका विज्ञानमय कोश है उसके विकास की दृष्टि से शिक्षा होती है। इतिहास और समाजशास्त्र सिखाए जाते हैं तो मन की शिक्षा की विकास की दृष्टि से सिखाए जाते हैं। उसमें उद्देश्य जो है यह इतिहास को जानना उतना नहीं है जितना हमारे मन को सही दृष्टि देना, सही दिशा देना ये होता है। और 16 वर्ष के बाद में जो अन्य विषय हैं यह साध्य बन जाते हैं, और हमारे जो ज्ञानार्जन के करण जिनका हमने विकास किया है 15 वर्ष तक, यह साधन बन जाते हैं। तो इस प्रकार की हमारी शिक्षण की प्रक्रिया यह भी व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती है। शिक्षण और संस्कार यह भी दो बातें जो समय के अभाव में मैं कहना भूल गया था, तो आपने अवसर दिया इसके लिए, वो भी बता दिए मैंने कि संस्कार और शिक्षण यह दो बातें भी हमारे व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। लेकिन इन सब का आधार तो पहले जो बताया है कि ज्ञानेंद्रिय के बाह्यकरण और अंतःकरण, यह तो इन सब का आधार ही होंगे, शिक्षण का भी और संस्कारों का भी। इसे भी हमें समझना होगा। सर, गौतम जी सवाल पूछना चाहते हैं। गौतम जी कृपया अनम्यूट करके पूछिए। उनके हाँ, बाद गौतम जी बोलिए। रंजन पटेल, आप तैयार रहिएगा। नमस्कार। नमस्कार। मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? जी। यही प्रश्न मैं करने वाला था कि अंतःकरण को शुद्ध करना, निर्मल करना या फिर उसका विकास करना, इस हेतु हम डेली प्रैक्टिस क्या कर सकते हैं? इस वास्तव में यह पूरा जो व्याख्यान हुआ है उसमें हमने रोज क्या करना चाहिए इसी का अलग अलग तरह से विवरण है। अब उनको थोड़ा सा लिस्ट यदि बनानी है, सूची बनानी है, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि सोना जागना यह ठीक हो, फिर हमारी दिनचर्या यह ठीक हो, यानी जिसमें हमारे शरीर को पर्याप्त व्यायाम भी मिले, प्राणायाम आदि व्यायाम के और इसके शरीर शुद्धि के, चित्त शुद्धि के यह प्रयोग भी हम कर सकें। फिर जो मन बुद्धि इंद्रियों के विकास की दृष्टि से भी व्यायाम, खेल, इनका उपयोग हम कर सकते हैं। तो हम यदि खेलने की आयु से हम बड़े हो गए ऐसा मानते हैं, तो फिर हमारा व्यायाम इस प्रकार का होना चाहिए कि जिसमें इन इंद्रियों के विकास की दृष्टि से कुछ उसके लिए भी व्यायाम हो। फिर आते हैं हम कि मन और बुद्धि, इसके लिए तो इसके बारे में भी अभ्यास और वैराग्य, यह बातें जो हैं यह तो निरंतर जिस दिन और जब हमें ऐसा लगे कि हमने मन के विकास की दृष्टि से कुछ करना चाहिए, और यह लगना चाहिए, लगते रहना चाहिए हमें, तो इस प्रकार का अभ्यास हम कर सकते हैं। जिस भी बारे में हम थोड़ा सा भी सोचते हैं उस विषय को लेकर हम आकलन का, उसके स्मरण का,
उसकी धारणा का, उसके निरीक्षण परीक्षण का, इन सब का बार बार हम उपयोग दिन भर में करते ही रहते हैं। केवल थोड़ा सा सजग होकर उनको करना। फिर आहार का विषय आता है। आहार का विषय भी उतना ही महत्वपूर्ण है, उसके बारे में भी हमने बात की है। तो यह सब बातें जो हैं, ये सब बातें, फिर शिक्षण और संस्कार का भी विषय आया। ये समष्टिगत विकास का जो विषय होता है, यह वैसे तो जन्म से व्यक्ति समष्टि का हिस्सा होकर ही जन्म लेता है, लेकिन फिर भी वर्तमान शिक्षा और वर्तमान व्यवस्थाएं जो है, सामाजिक वातावरण है, वो इसको सामाजिकता से दूर हटाकर इसको व्यक्ति इंडिविजुअलाइज कर देता है। इसके लिए आजकल शिक्षा और संस्कारों का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। तो इन सब का उपयोग हमें हमारे दैनंदिन जीवन में करते रहना होगा। बच्चों तक भी इसी प्रकार से उनका निरीक्षण परीक्षण करते रहना, उनका स्वभाव जानते रहना, उनका स्वभाव कैसा है, इस प्रकार से उन्हें जिज्ञासा उनकी जगाना, उनके जिज्ञासा का निराकरण करना, मार्गदर्शन करना, उनको ऐसे अनुभव देना जिसके माध्यम से वो कुछ अच्छी बातें सीखें। ये सब बातें जो हैं, यह व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला और सवाल उसे आपने जो कहा उसका उत्तर तो बहुत बड़ा होगा, फिर से मुझे शायद व्याख्यान देना पड़ेगा। मैंने उसको थोड़ा सा छोटी सी बात और दी थी, बताने का प्रयास किया है। एक छोटा सा यह प्रश्न था कि सबसे ज्यादा महत्व किस चीज का होगा जब हम शुरू कर रहे हैं प्रैक्टिसेस, तब हमें सबसे पहले कहाँ ध्यान देना होगा? जैसे कि अगर कोई बुद्धि पर कार्य करता है तो बुद्धि जब बहुत पैनी हो, सबसे हो गई, पहली शुरुआत तो होती है प्राण शक्ति के विकास की दृष्टि से। प्राण शक्ति हमारी व्यवस्थित विकसित नहीं है तो कुछ काम नहीं करेगा। इसीलिए क्रम जो हमने इसमें जो लिया है ना, तो प्राण शक्ति सबसे पहले है, वह नहीं है तो कुछ नहीं है। और उसके बाद में फिर मन आता है, फिर बुद्धि आती है, चित्त आता है, अहंकार आता है, समष्टि आती है, सृष्टि आती है। ये सब क्रम से आते हैं, लेकिन जड़ तो हमारी प्राण शक्ति यदि नहीं काम कर रही तो कुछ काम नहीं करेगा। और इसी क्रम से हमें ध्यान देना होगा कि प्राण शक्ति वह इंद्रियों और इन सबको सक्रिय करेगी, सब अंतःकरण चतुष्टय को सक्रिय करेगी। प्राण शक्ति यदि काम नहीं कर रही तो जीवात्मा भी कुछ काम नहीं करता, कर नहीं सकता। इसलिए प्राण शक्ति है सबसे प्रारंभ बिंदु। तो यह है कि हमारी प्राण शक्ति पर्याप्त रहे, इसका पहले ध्यान रखें। उसके लिए विकास के प्रयास हम पूरे करें। उसके बाद में फिर मन का विषय आता है, यानी क्रम ही लगाना है यदि हमें, तो इसी क्रम में हमें आगे बढ़ना होगा। बुद्धि का विषय है। मन हमारा यदि क्या कहें कि भ्रमित है, मन हमारा यदि आंदोलित है तो बुद्धि काम करेगी ही नहीं। मन हमारा यदि अशांत है, अनेकाग्र है, तो बुद्धि काम करेगी ही नहीं। इसके लिए मन का विकास, इस क्रम से ही हमें इनका विचार करना ठीक रहेगा। अगला सवाल लेते हैं सर, और 2 सवाल है। चित्तरंजन पटेल आप पूछिए, उनके बाद दीप्ति व्यास आप तैयार रहिएगा। प्रणाम गुरुजी। नमस्कार। प्रणाम गुरुजी। मेरा प्रश्न अगले व्याख्यान के ऊपर है। आपने जो सूक्ष्मता का क्रम दर्शाया, उसमें इंद्रियां, मन और बुद्धि तक, जब आर्किमिडीज का उदाहरण देके जो समझाया बहुत अच्छी तरह में समझा, लेकिन बुद्धि से आत्मा की सूक्ष्मता और आनंदमय कोश जो जरा उदाहरण देके समझा सके तो अच्छा रहेगा। वो आर्किमिडीज का उदाहरण तो बहुत उत्कृष्ट, समझने के लिए बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है। सो वो हवा तक तो समझ पड़ी, लेकिन उसके आगे आत्मा की सूक्ष्मता और आनंदमय सूक्ष्मता समझाए तो अच्छा। ये जो हमने अभी जिन घटकों का विचार किया ना, उसमें जो चित्त है और अहंकार है, ये 2 बातें जीवात्मा के बहुत निकट की बातें हैं। जीवात्मा तो अहंकार के रूप में ही प्रकट होता है, और चित्त जो है यह ज्ञान का संग्रह है। तो पूर्व जन्म के जो भी, यानी इसे ऐसा कहें, ये हमारा चित्त जो है यह सर्व ज्ञान का संग्रह है। हम उसके ऊपर अपने अहंकार
अपने इंद्रियों के, मन और बुद्धि के कारण उसके ऊपर जो आवरण डालते हैं, उसके कारण हम अपने को सर्वज्ञानी नहीं पाते। जैसे जैसे आवरण दूर होता है, हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है। अभी आपने जो प्रश्न पूछा था, जरा फिर से बताइए। आत्मा की बुद्धि से आगे आत्मा हाँ। की सूक्ष्मता का उदाहरण। तो आत्मा की दृष्टि से, आत्मिक विकास की दृष्टि से, आगे बढ़ने की दृष्टि से ही जो हमने बताया कि चित्त का विकास जैसे सर्व ज्ञान हो भी गया, तो प्रत्यक्ष में व्यवहार में लाने की दृष्टि से जब तक जीवात्मा और बुद्धि निर्णय नहीं लेते, वो व्यवहार में नहीं आएगा। समष्टिगत विकास जो है, यह समष्टिगत विकास, सृष्टिगत विकास और आगे परमेष्टिगत विकास, यही तो वास्तव में आत्मा के विकास के लक्षण हैं। व्यक्तित्व का तो मुख्यतः इस जीवात्मा को इन जो अंतःकरण और बहिःकरण है जो है, उनके माध्यम से अभिव्यक्त होना, यह जीवात्मा करता रहता है, परमात्मा का अंश करता रहता है। तो इसे समझना, इसका विकास करना, और इसका विकास का सर्वोच्च बिंदु जो है वह है आत्मीयता का विकास। इस समाज के साथ में आत्मीयता, सृष्टि के हर अस्तित्व के साथ में आत्मीयता। तो ऐसा जब आत्मीयता का विकास है, तो आत्मीयता का तो संदर्भ ही आत्म तत्व से है। आत्मीयता का इतना विस्तार हो जाता है, तो यह जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचाने वाला, यह मानव जीवन के लक्ष्य तक पहुंचाने वाला विकास होता है। जब मानव सृष्टिगत विकास के चरम बिंदु पर पहुंचता है, तो यह मोक्ष की ही अवस्था मानी जा सकती है। और इस दृष्टि से जीवात्मा का विकास भी इसमें ही समाहित है, व्यक्तित्व विकास में, क्योंकि उस जीवात्मा के अभिव्यक्त हुए बगैर व्यक्तित्व तो प्रकट ही नहीं होगा, समझ में ही नहीं आएगा। जीवात्मा उसमें होता है तब यह सब सक्रिय होते हैं। जीवात्मा जिस दिन इसमें इसे छोड़ जाता है, हम कहते हैं इसकी मृत्यु हो गई, प्राण शक्ति भी उसको छोड़ जाती है। अगला सवाल दीप्ति व्यास, आप पूछिए। सर नमस्कार। सर ये तो मैं नहीं कह सकती कि ये सवाल इसी व्याख्यान से संबंधित है, पर मेरा एक सवाल है कि बहन जी थोड़ा जोर से। यज्ञोपवीत संस्कार जो है उसके बारे में मुझे जानना है कि क्या वो लड़के और लड़की दोनों का हो सकता है, और सर ये किस उम्र में होना उचित है? नहीं, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया, थोड़ा फिर एक बार दोहराएंगी, और जो थोड़ा मोटी आवाज में करिए। सर मेरी आवाज आपको सुनाई आ रही है? हाँ अभी आ रही है, बोलिए। हाँ सर, मेरा प्रश्न ये है कि यज्ञोपवीत संस्कार जो होता है वो लड़के और लड़की दोनों का होना चाहिए और किस उम्र में होना चाहिए, ये मेरा प्रश्न है। यह पहलू वास्तव में समय की सीमा के कारण मैंने इसमें जोड़ा नहीं था, अन्यथा आपने पूछ लिया तो इस निमित्त से इसका भी विचार हम सब करें तो अच्छा ही होगा। देखो, स्त्री और पुरुष का विकास जो है, इसमें इन दोनों के जो प्रयोजन हैं वह भिन्न है, और इसके लिए इनकी बनावट भिन्न है। दोनों की यदि 100% समान बनावट होती तो इनका प्रयोजन एक होता, लेकिन दोनों में उनकी बनावट में भिन्नता के कारण उनके व्यक्तित्व विकास में भी भिन्नता आती है। जैसे लड़की होगी तो अच्छी बहन बननी चाहिए, अच्छी पत्नी बननी चाहिए, अच्छी गृहिणी बननी चाहिए, अच्छी माता बननी चाहिए। किसी प्रकार से लड़का होगा तो अच्छा भाई बनना चाहिए। तो इस प्रकार से अंतर तो होगा जी, और इस अंतर को ध्यान में रखकर ही व्यक्तित्व विकास का विषय होता है। अब आयु की अवस्था का भी इससे बहुत महत्वपूर्ण संबंध होता है। हम देखें कि गर्भावस्था जब शुरू होती है, गर्भधारणा जब होती है, तब सबसे पहले चित्त आकार लेता है। पूर्व जन्म के
जो संस्कार है ये जिन पर संग्रहित है उसे चित्त कहते हैं। यह चित्त सबसे पहले आकार लेता है और उस समय वह बहुत ही संवेदनशील होता है। उस समय जो भ्रूण होता है वह सर्वज्ञानी होता है, तो उसके ऊपर कोई आवरण नहीं होता। ये तो इंद्रियां जैसे जैसे बनती जाती हैं उसके ऊपर आवरण गहरा और गहरा होता जाता है, घना बनता जाता है, क्योंकि इंद्रियां तो बाद में निर्माण होती हैं। जैसे जैसे इंद्रियां निर्माण होती हैं तो उन इंद्रियों की जो क्षमताएं हैं उसके अनुसार जो संवेदना है उतनी वो ग्रहण कर पाता है। अन्यथा जब जन्म लेता है तब उसका चित्त अत्यंत 100% कहें तो इतना सक्रिय होता है और बहुत संवेदनशील, बहुत संस्कारशील होता है। तो इस दृष्टि से इंद्रियां जब बढ़ने लग जाती हैं, विकसित होने लग जाती हैं, मन और बुद्धि विकसित होने लग जाती हैं, तो इस फिर पहले तो इंद्रियों के माध्यम से इंद्रियां विकसित होती हैं तब तक, और उसके बाद में जब अंतःकरण चतुष्ट आकार लेने लग जाता है, पंचमे मन षष्ठे बुद्धि, यानी 5वें महीने में मन आकार लेता है। अब मन की जो उसकी पूर्व कर्मों के कारण जो मन के यहाँ पर विकसित हुआ है या प्राप्त हुआ है, उसकी जो सीमाएं हैं, उसकी जो क्षमताएं हैं, उसके आधार पर ही ज्ञानार्जन की उसकी क्षमता वो छलनी लग जाती है मन की। उसके आगे छठे महीने में बुद्धि का विकास, बुद्धि का निर्माण होता है, तो अब बुद्धि की भी एक छलनी लग जाती है। तो इस प्रकार से अहंकार की छलनी में से पहले ज्ञान अहंकार की छलनी में से प्रवेश करता है, फिर बुद्धि के छलनी में से प्रवेश करता है, और यह सब एक से एक सूक्ष्म ऐसी बनती जाने वाली ऐसी छलनियों में से जब वह आर पार जाता है तब अगले इंद्रिय तक, यानी तब अंतःकरण से बढ़कर इंद्रिय तक पहुंचता है, और फिर इंद्रियों की छलनी से फिर आगे जब निकलता है तब चित्त तक पहुंच पाता है। और यही प्रक्रिया उल्टी चलती है ज्ञानार्जन के बारे में। जो चित्त पर संग्रहित जो संस्कार है उसको जब वो अनुभव करता है, बुद्धि के आधार पर उनको निश्चित करता है, और ज्ञान के इस अहंकार के प्रकाश में, बुद्धि के प्रकाश में इसको वह ठीक से समझता है, तब ज्ञान प्राप्त करता है। तो यह तो जन्म तक के बारे में बात हुई। इसके आगे हम देखते हैं कि इसका जो चित्त है, यह अब इसके जो इंद्रियों का विकास हुआ है, जो अभी पूरा नहीं हुआ है, इंद्रियों का विकास अभी भी हो रहा है, इसके लिए अभी भी इसका जो चित्त है यह सक्रिय है। यह जिस प्रकार से हमारे इंद्रियों का विकास होता जाएगा, उनका हमने विकास ठीक से नहीं किया तो चित्त भी अक्रिय रह जाता है। और इसके लिए हम कहते हैं कि इस आयु में जन्म से लेकर वह सुनता रहे, कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनता रहे। इसके लिए कई लोग संस्कार प्रक्रिया में ये बताते हैं, वो बच्चा भले ही सोता हो रहे, उस सोते हुए बच्चे के बगल में कुछ ऐसे अच्छी बातें, अच्छी कहानियां, अच्छे मंत्र, ऐसा अच्छे स्तोत्र, इनका गायन चलता रहे, तो उससे जो संस्कारशील चित्त जो है, जो अभी भी काफी मात्रा में सक्रिय है, उसके ऊपर इनके संस्कार होते रहते हैं। तो आयु की अवस्था के अनुसार जिस प्रकार उसकी आयु बढ़ती जाती है, संस्कारशीलता कम होती जाती है। धीरे धीरे इंद्रियों का विकास जैसे होता है, तो इंद्रियों के माध्यम से जितना वो समझ पाता है उतना ही समझ पाएगा। अब उसकी जितनी पैनी होगी उतना ही वो देख सकेगा, उतना ही ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। उससे कुछ अधिक ज्ञान प्राप्त करना है, उसे उपकरणों का उपयोग करना पड़ेगा। इस कारण ये जो इंद्रियों का विकास है, सामान्यतः ऐसा कहा जाता है कि 5 वर्ष की आयु तक बच्चे के इंद्रियों का विकास हो जाता है। 6, 7, 8, 9 यह जो 4 वर्ष हैं, इसमें मन का विकास होता है। आगे जब 9, 10, 11, 12 ये जो 4 वर्ष हैं, इन 4 वर्षों में प्रमुख रूप से बुद्धि का विकास होता है। अब उसकी बुद्धि काम करने लगती है, तर्क, अनुमान वगैरह सब सक्षम होने लग जाते हैं धीरे धीरे। और 12, 13, 14, 15 यह 4 वर्ष जो हैं, यह अहंकार को मोड़ देने के विकास के ऐसे चरण होते हैं। और यह जितने विकसित होंगे हमारे,
उतना ही हमारा चित्त अधिक निर्मल होगा, अधिक हाँ। विकसित होगा। हाँ, इसमें से अधिक ज्ञान के ऊपर से आवरण हम हटा पाएंगे। हाँ, और इस दृष्टि से इन आयु के अवस्था के अनुसार भी इनका ध्यान देना, यानी जब उसके बुद्धि के विकास का कालखंड है, उसमें उसके बुद्धि के विकास को चालना मिले, इस प्रकार का हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए, इस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, इस प्रकार का वातावरण होना चाहिए, हाँ, ध्यान में रखना होगा। इसी प्रकार से जब कुमार अवस्था में होता है तो दायित्व बोध का उसे बोध कराना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस समय उसकी सामर्थ्य बहुत तेजी से बढ़ती है, और इस तेजी से बढ़ने वाले सामर्थ्य के साथ में वह दायित्व ले सकता है, उसकी क्षमताएं बढ़ी हैं। तो उन क्षमताओं के आधार पर उसके दायित्व बोध को जब जगाया जाता है, उसे उसकी प्रेरणा दी जाती है, तब वह संकल्प करने के लिए तैयार हो जाता है और अच्छे अच्छे श्रेष्ठ संकल्प करता है और उनकी सिद्धि के लिए पूरी अपनी शक्ति लगा देता है। तो इस प्रकार से व्यक्तित्व विकास में आयु की अवस्था का भी बहुत महत्व है। ये सब बातें जो हैं यह आगे भी कुछ मात्रा में विकास पाती है, लेकिन मोटे तौर पर इन सबके विकास की सीमा 15 वर्ष की आयु तक होती है। और इसलिए मैंने जो एक सूत्र बताया शिक्षण शास्त्र का, कि 15 वर्ष तक की आयु तक का जो शिक्षण है, यह मुख्यतः ज्ञानार्जन के करणों के विकास के लिए होता है। विषय जो होते हैं यह उनके साधन होते हैं, साध्य होता है ज्ञानार्जन के करणों का विकास। और 16 वर्ष की आयु के बाद में जब उसके ज्ञानार्जन के करणों का जितना संभव हो सकता है उतना मोटा मोटी विकास हो गया है, तब यह जो ज्ञानार्जन के करणों विकसित करण है यह साधन बन जाते हैं और विषय जो है उसका ज्ञान साध्य बन जाता है। तो इस दृष्टि से आयु की अवस्था के अनुसार भी इनका विचार, यह भी महत्वपूर्ण पहलू है। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। आगे एक छोटी सी बात और जोड़ना था मुझे कि क्या फिर इसका ये मतलब है कि यज्ञोपवीत संस्कार हम 13, 14, 15 वर्ष की आयु में कर सकते हैं? देखिए, यज्ञोपवीत का संस्कार जो है ना, यह वर्ण के अनुसार सामान्यतः किया जाता है, और वर्ण के गुण लक्षण जब वो प्रकट करने लग जाए तो वास्तव में तो परंपरा तो हमारी इस प्रकार की रही है कि यज्ञोपवीत धारण या उपनयन संस्कार जो है यह ब्राह्मण वर्ण के बच्चों का था। यह 5 से 7 वर्ष की आयु में हुआ करता था, अधिक से अधिक 8 वर्ष। वह जो क्षत्रिय वर्ण के बालक थे उनका उपनयन संस्कार यह 10, 11, 12 इस आयु में होता था, जबकि वैश्य वर्ण के बच्चों का उपनयन संस्कार यह 14, 15, 16, 17 इस आयु में हुआ करता था। अच्छा, आजकल यह ऐसा हो गया है कि बस उपनयन संस्कार कर डालना है, वह तो संस्कार के रूप में तो लगभग नहीं के बराबर होता है। यह एक इवेंट होता है, 4 लोगों को, अपने परिचित लोगों को, अपने मित्रों को इकट्ठा बुलाकर खाना पीना मजाक करना, इसके लिए होता है। उपनयन संस्कार अब रहे ही नहीं है। वास्तव संस्कार वह होता है जिससे कुछ परिवर्तन होता है उस बच्चे के व्यवहार में, उसके स्वभाव में, उसकी दिनचर्या में। यदि कोई श्रेष्ठ परिवर्तन नहीं हुए हैं तो उस उपनयन संस्कार का उपयोग शून्य है। वह इवेंट हो गया, प्रसंग हो गया, एक आनंद का प्रसंग करके आपने बिता दिया उसको। वास्तव में होना तो यह चाहिए कि उपनयन संस्कार होने से पहले उस बच्चे को उसकी मानसिकता तैयार करनी होगी, उसकी शारीरिक आदतों को मोड़ना होगा। यह मैं ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए अपने को तैयार कर रहा हूँ, मैं अपने को ज्ञानार्जन के लिए तैयार कर रहा हूँ। तो इसके लिए अब मेरा जीवन जो है यह तपस्यामय होना चाहिए। अब मैंने बिस्तर पर नहीं सोना है, दरी बिछाकर उस पर सोना है। इस प्रकार से मैंने अन्न भी खाना है तो अन्न का मोह नहीं होना चाहिए। तो मेरे शरीर धर्म का पालन कर सके, इस दृष्टि से जितना आवश्यक है, जैसा आवश्यक है, उतना ही अन्न मैंने ग्रहण करना है। इस प्रकार से ज्ञानार्जन के लिए मैंने सदैव तत्पर रहना चाहिए। जैसे भगवद गीता में कहा है
श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, ऐसा तत्पर और संयतेन्द्रिय मैंने रहना चाहिए। उस वक्त जो रहता है, बगला रहता है, इस प्रकार से मैं हमेशा तत्पर होना चाहिए कि मछली दिखी के तुरंत वो तो एक पैर पर खड़ा होता है आंख बंद करके, बराबर। जैसे मछली आती है उसको पकड़ लेता है। श्वान निद्रा, इस प्रकार की सजग हमारी निद्रा होनी चाहिए, इस प्रकार का वर्णन हमारा मिलता है। तो ये सब बातें जो हैं यह उस उपनयन संस्कार से जुड़ी हुई हैं। आजकल के उपनयन संस्कार का इनसे कोई संबंध नहीं रहा है। हम केवल दिखावे के लिए इन संस्कारों को करते हैं। हमने वास्तव में विचार पूर्वक इन संस्कारों को ये संस्कार के रूप में बच्चे के जीवन में परिवर्तन लावें, इस प्रकार से विचार करने की आवश्यकता है। और विशेष रूप से इनमें जो उपनयन संस्कार है, समावर्तन संस्कार है, विवाह संस्कार है, ये तीन संस्कार तो इसके बहुत ही यानी इसके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन लाने वाले संस्कार हैं। इन संस्कारों की पूर्व से तैयारी नहीं होती और इसके लिए ये संस्कार आज प्रत्यक्ष में होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इनके जो परिणाम प्रभाव, जो अच्छे परिणाम प्रभाव समाज में दिखाई देने चाहिए, वो दिखाई नहीं देते। जी सर, धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया, धन्यवाद। 9 बज चुके हैं, फिर भी कुलदीपिका केसकर भाग्यनगर से आखिरी सवाल पूछेंगी। कुलदीपिका मैडम, आप पूछिए। हा, नमस्कार सर. मी मराठीत विचारतीये. हे जे संस्कार आहेत, ह्या 16 संस्काराचं जर महत्व सामाजिक किंवा शैक्षणिक दृष्ट्या जर दिलं तर आपल्या सगळ्या समाजाला त्याचा उपयोग होईल असं मला वाटतं. आपलं काय मत आहे ते सांगा. कसं हे 16 संस्कारच फक्त नाही तर काही धर्मशास्त्रांनी 49 संस्कार सांगितलेले आहेत. ये सर्व संस्कार जो आहेत, ये सब संस्कार जो है 16 हो चाहे 49 हो, ये सब समाज जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए ही सिखाए जाते हैं, दिए जाते हैं। दुर्भाग्य हमारा यह है, इन संस्कारों के कारण जो परिवर्तन होने चाहिए, उसके लिए, उन परिवर्तन के लिए जो उस व्यक्ति को तैयार करना है, उसके मन को तैयार करना है, उसकी बुद्धि को तैयार करना है, उसके शरीर की आदतों को ठीक मोड़ना है, यह तो हम करते नहीं है। इनके अभाव में तो कोई संस्कार नहीं है। इनका महत्व नकारा नहीं जा सकता, यह भी उतना ही सत्य है, लेकिन यह उनकी तैयारी के साथ में होना चाहिए। वास्तव में संस्कार के अनुसार जो परिवर्तन वो दिखाई देना चाहिए, अनुभव में आना चाहिए, तब उसका परिणाम और प्रभाव समाज हित की दृष्टि से हमें समाज में दिखाई देगा। इनको छोड़ना चाहिए ऐसा मेरा बिल्कुल कहना नहीं है। इनको हमने संस्कारों के रूप में समझना चाहिए, इस संस्कार की प्रक्रिया को समझना होगा। इसकी केवल विधि को हम समझ लेते हैं और विधि पूरी करके मान लेते हैं कि संस्कार हो गया, वह संस्कार नहीं होता। यह विधि जो है यह तो उसका उच्चतम बिंदु है, सर्वोच्च बिंदु है, जिसे अंग्रेजी में हम क्लाइमैक्स कहते हैं ना, ऐसा है। यह केवल अंतिम छोर है उसका, लेकिन उससे पहले हमने तैयारी नहीं की है तो इस अंतिम छोर को कोई अर्थ नहीं रह जाता। विवाह का भी, विवाह किस लिए करना है, विवाह के कारण मुझ पर क्या दायित्व आने वाले हैं, इन बातों को समझे बगैर केवल यौन इच्छा जो है इसकी पूर्ति के लिए यदि विवाह विधियों के साथ भी होते हैं तो भी वह आवश्यक परिवर्तन उस विवाह के बाद मनुष्य में नहीं लाते हैं। यही अनुभव है। धन्यवाद सर। आज के सेशन में हम यही रुकेंगे, फिर मुलाकात होगी अगले गुरुवार यानी 19 मई को। हम श्लोक से समारोह करेंगे। ओम सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते। दिलीप जी नमस्ते।